Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today I'm gonna discuss about task 2. The task type is, do the disadvantages outweigh the advantages? So this is our statement. Nowadays people throw away old things and adopt new things. Do the disadvantages of throwaway society outweigh any possible economic advantages? ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੇਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। क्वेश्चन की कह रहे कि डिसएडवांटेजेस ने जेडे थ्रोअवे सोसाइटी दे आउटवे ने एनी पॉसिबल इकोनॉमिक एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ज़्यादा ने एडवांटेजेस तो हुण की करांगी मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करांगी। मीनस मैं आइडिया सोचांगी कि इसके एडवांटेजेस की है, डिसएडवांटेजेस की है। ये डिसाइड करन तो पहला कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है या एडवांटेजेस ज़्यादा है, उस तो पहला मैं आइडियाज़ सोचांगी कि एडवांटेजेस की है तो डिसएडवांटेजेस की है। हुण इसके एडवांटेजेस की ने थ्रोअवे सोसाइटी दे, जदों लोग पुरानियां चीज़ां गेरदे ते नवीं चीज़ां खरीदते हैं, जिहड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट अर्न करेगी। क्लियर? एक एडवांटेज ये होगी। दूजी, लोकां नूं इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलणगियां। थ्रोअवे सोसाइटी गिव्स अ फिलिप टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। गिव्स अ फिलिप का मतलब होंगे सडन इंप्रूवमेंट, बूस्ट कर दी है। क्लियर? राइज इन इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हुण इसके डिसएडवांटेजेस की ने? डिसएडवांटेजेस की है, एक तो जो लोग पुरानियां चीज़ां गेरदे ने ना, तो एक कलैक्शन ऑफ वेस्ट नूं जनरेट करती है। जो लोग पुरानियां चीज़ां गेरना स्टार्ट करते हैं, इट जनरेट अ कलैक्शन ऑफ वेस्ट। काफ़ी ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। सैकेंड डिसएडवांटेज क्या है? इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ मनी। कई बार लोग अपने पैसे भी वेस्ट करते हैं, उन्होंने नहीं भी लोड़ होंगी चीज़ों की तां भी खरीदते हैं, जिस करके उन्होंने फाइनैशियल क्राइसिस फेस करने पै जाते हैं। थर्ड, पीपल में फॉरगेट देयर एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ इन ऑर्डर टू अर्न मोर। कि शायद हो सकता है लोग अपने एथिक्स से मॉरल वैल्यूज़ नूं भुल जाण। इत्थे तुसीं ये नहीं लिख सकते पीपल विल फॉरगेट। तुहाडे आइडियाज़ यू शुड नो अबाउट द हैजिंग। हैजिंग की होंदी है बच्चे, आइडियाज़ ओवर जनरलाइज नहीं होने चाहिए कि हो सकता है लोग भुल जाण, पर ये श्योर नहीं है। क्लियर? उस तो बाद इस टाइप के टास्क लई ना तुहानूं 5 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने पैने हैं। क्लियर? अगर तुहाडे अकॉर्डिंग एडवांटेजेस ज़्यादा है तो 2 बॉडी पैराग्राफ्स एडवांटेजेस दे बनाओगे। अगर तुहाडे अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है तो 2 बॉडी पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस दे बनाओगे तो 1 एडवांटेज का बनाओगे। मीन्स यू हैव टू मेक 5 पैराग्राफ्स। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 3। 2 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे डिसएडवांटेजेस से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, तो 1 बॉडी पैराग्राफ एडवांटेजेस का। क्लियर? So this is my introduction. In order to write a good introduction, you have to understand the meaning of the question. मतलब तुहानूं क्वेश्चन का मीनिंग समझना पेगा, उसनूं समझो ते अपने शब्दां दे विच लिखो। रीफ्रेज का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सिनोनिम्स यूज करने हैं, ठीक है, ना ही ग्रामर चेंज करनी है। इसका मतलब है कि तुमने स्टेटमेंट नूं चंगी तरह समझना है ते उसनूं अपने वर्ड्स दे विच लिखना है। क्लियर? अगर तुसी 7 या 7+ स्कोर करना चाहते हो। द टेंडेंसी ऑफ डिस्कार्डिंग ओल्ड आइटम्स कैन बी कॉमनली सीन इन द मॉडर्न इपॉक। टेंडेंसी की होंदा रुझान, कि जिहड़ा रुझान है पुरानियां चीज़ां नूं नकारन दा अजकल आम देखा जाता है। इट इज़ अ ह्यूमन नेचर दैट दे चूज न्यू प्रोडक्ट्स ओवर ओल्ड वंस। इंसान का नेचर है हमेशा पुरानियां चीज़ां की बजाय नवीं चीज़ां चूज करता है। This is my thesis line. Although this essay intends to analyze the constructive and destructive aspects of throwaway society, I believe demerits certainly outshine the merits. हालांकि ये ऐसे है जिहड़ा कंस्ट्रक्टिव ते डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स नूं एनालाइज करदा है, मैं बिलीव करदी हां कि डीमेरिट्स मैरिट्स तो ज़्यादा ने।
Apparently, throwaway society has some economic advantages. First and foremost, it provides a fillip to the manufacturing industry. It provides a fillip, the meaning मैं तुहानू पहला भी दस्सिया, इसका मतलब हुंदा boost करना, ठीक है, especially in terms of profit. This is because when people demand new things, the production of the goods is increased, which results in high profit. इस करके है क्योंकि जदों लोग नवीं चीज़ां डिमांड करते हैं तां चीज़ां दी प्रोडक्शन है वो वधदी है, जिहदा रिजल्ट हुंदा है हाई प्रॉफिट. Besides the fact that companies make profit, इस तो इलावा कि companies profit बनाती है, there is a rise in the employment opportunities. Employment opportunities ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, that lead economy of a nation to the prosperous. Means economy ਹੈ ਜਿਹੜੀ nation ਦੀ ਉਹ success ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Consequently, not only does it help in the growth of companies, but also unemployed individuals get job offers. इसका रिजल्ट की निकलता, सिर्फ ये कंपनी दी ही ग्रोथ नहीं करता बल्कि जेडे अनइंप्लॉयड लोग हुंदे हैं उन्होंने भी जॉब ऑफर्स मिलते हैं. जदों भी तुसी नॉट ओनली सब तो पहला लगाते हो ना बच्चा, उस तो बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. क्लियर? कई बच्चों को इसका पता नहीं होता. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द ड्रॉबैक्स. डिस्पाइट हैविंग बेनिफिट्स और यू कैन राइट एडवांटेजेस, serious drawbacks cannot be neglected. Advantages होने के बावजूद serious drawbacks ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ नहीं जा सकता. Most importantly, this trend generates a collection of waste. Since many thrown away items are non-biodegradable, ecosystem gets affected. कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ non biodegradable ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ecosystem affect ਹੁੰਦਾ ਹੈ. For example, the report of EPA means Environmental Protection Agency, shows that the issue of environment pollution has been aggravated on an unprecedented scale due to dumping the waste. कि जेड़ा environment pollution ਦਾ issue है होर भी worse बन चुकी है on an unprecedented scale, means अविश्वसनीय level ਦੇ उत्ते due to dumping the waste. It has therefore had adverse effects on the human life, जिस करके इसका human life ਦੇ ਉੱਤੇ adverse effect ਰਿਹਾ है. Secondly, consumerism makes people materialistic because this penchant inspires people to earn more. कि consumerism है लोगों ਨੂੰ materialistic बनाता है क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਨਚਾਂਟ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ. ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ देयर ਨੀਡਸ ਦੇ ਮੇ ਫੋਰਗੇਟ देयर ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ. ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣ. ਥਰਡਲੀ, adopting new articles rather than repairing old things budgets a loss of money. Budgets ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ leads to, causes a loss of money ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ to put differently. दूसरे शब्दां ਦੇ ਵਿੱਚ sometimes consumer buy luxury goods which can be more than their budget, which set a bad example from a financial point of view. ਕਈ ਵਾਰ consumer ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ from a financial point of view. To conclude, having considered upsides and downsides. Having considered ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ having ਤੋਂ ਬਾਅਦ verb ਦੀ third form ਲਾਉਂਦੇ ਆ, it means ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. Having considered upsides and downsides means कि advantages ਤੇ disadvantages ਨੂੰ consider ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the habit of abandoning old things is beneficial for industries and jobless people. कि ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਜੋਬਲੈਸ ਪੀਪਲ ਲਈ. However, but it is mainly harmful to the world in myriad ways, as it engenders environment pollution, financial loss and forgetting moral values. Engenders ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ causes, leads to, ठीक है, environment pollution, financial loss and forgetting moral values. Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel in order to get more informative videos.